वर्ष था 1398 जब तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया। उसकी सेना संगठित थी, निर्दयी और विशाल थी। दिल्ली पर कब्जा करने के बाद उसने शहर की पूरी तबाही की व्यवस्था कर दी थी। हजारों निर्दोष लोगों की हत्या हुई और राजधानी एक तरह से शमशान में बदल गई। दिल्ली को रौंदने के बाद तैमूर का अगला लक्ष्य उत्तर भारत के समुद्र क्षेत्र थे, मेरठ, हरिद्वार और आसपास के गांव। उसे विश्वास था कि ये ग्रामीण इलाके उसकी सेना के सामने टिक नहीं पाएंगे, लेकिन हालात उसके अनुमान से बिल्कुल अलग होने वाले थे। जब तैमूर के अत्याचारों की खबर गांव-गांव पहुंची तो डर जरूर फैला, लेकिन उससे बड़ा भाव था प्रतिरोध का। पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा के गांव में एक बड़ी सभा बुलाई गई, जिसे सर्वखाप पंचायत कहा जाता है। इसमें अलग अलग समुदायों और क्षेत्रों के लोगों ने हिस्सा लिया। इस पंचायत में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, तैमूर का मुकाबला किया जाएगा। इसके लिए एक संयुक्त सेना की व्यवस्था की गई। इस सेना का नेतृत्व जोगराज सिंह गुर्जर को सौंपा गया। इसी दौरान एक और नाम उभर कर सामने आया, रामप्यारी गुर्जर। रामप्यारी ने स्थिति को केवल पुरुषों का युद्ध मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने गांव-गांव जाकर महिलाओं को तैयार करना शुरू किया। उनका कहना था कि जब खतरा पूरे समाज पर हो तो रक्षा की जिम्मेदारी भी सबकी होनी चाहिए। धीरे धीरे हजारों महिलाएं उनके साथ जुड़ती चली गई। कहा जाता है कि लगभग 40,000 महिलाओं की एक संगठित टुकड़ी तैयार हुई। इन महिलाओं को घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध की बुनियादी रणनीतियों का प्रशिक्षण दिया गया। रामप्यारी ने समझ लिया था कि सीधे युद्ध में तैमूर की विशाल सेना को हराना आसान नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने छापामार रणनीति अपनाई। रात के समय छोटी छोटी टुकड़ियों में उनकी सेना तैमूर के शिविरों के आसपास पहुंचती। वे उनके भोजन भंडारों पर हमला करती, रसद को नष्ट करती और फिर तुरंत वहां से हट जाती। इससे तैमूर की सेना धीरे धीरे कमजोर होने लगी। सिर्फ रसद ही नहीं, उन्होंने मानसिक दबाव भी बनाया। अचानक हमले, अंधेरे में गायब हो जाना और लगातार अस्थिरता पैदा करना, इन सब में तैमूर के सैनिकों को असहज कर दिया। धीरे धीरे उनके बीच डर फैलने लगा। कुछ समय बाद तैमूर हरिद्वार की ओर बढ़ गया। उसे लगा कि अब वह इस क्षेत्र को भी आसानी से अपने नियंत्रण में ले लेगा, लेकिन इस बार उसका सामना एक संगठित और तैयार सेना से था। हरिद्वार के पास निर्णायक युद्ध हुआ। जोगराज सिंह, हरवीर सिंह और रामप्यारी गुर्जर की सेनाओं ने मिलकर तैमूर की सेना को घेर लिया। युद्ध भयंकर था। संख्या में कम होने के बावजूद स्थानीय सेनाओं ने पूरी ताकत से मुकाबला किया। रामप्यारी गुर्जर स्वयं युद्ध भूमि में सक्रिय थी। उन्होंने अग्रिम पंक्ति में रहकर सैनिकों का नेतृत्व किया। इस संघर्ष में तैमूर को गंभीर चोटें आईं और उसकी सेना को भारी नुकसान हुआ। स्थिति ऐसी हो गई कि उसे पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। तैमूर, जो भारत को पूरी तरह जीतने के इरादे से आया था, उसे वापस लौटना पड़ा। वह समरकंद की ओर चला गया और भारत में उसका अभियान वही समाप्त हो गया। रामप्यारी गुर्जर और सर्वखाप सेना का यह प्रतिरोध स्थानीय स्तर पर संगठित शक्ति का एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है। यह घटना दिखाती है कि जब समाज एकजुट होकर खड़ा होता है तो वह बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर सकता है। रामप्यारी गुर्जर का नाम इतिहास और लोक कथाओं में एक ऐसी महिला योद्धा के रूप में लिया जाता है जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में नेतृत्व किया और अपने क्षेत्र की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह गाथा हमें यह समझाती है कि इतिहास केवल राजाओं और साम्राज्यों का नहीं होता, बल्कि उन लोगों का भी होता है जो अपने स्तर पर संघर्ष करते हैं और अपने समाज की रक्षा के लिए खड़े होते हैं।